पिलामाने प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स समस्त छात्र छात्री मानक आज क्लास को स्वागत। तो पिलामाने आज क्लास में आलोचना करबा तुम मानकर कोर 6 रो यूनिट 1 टी जहार सिलेबस अछि हमर कोन ना भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद। तो आज वीडियो में संज्ञा स्वरूप प्रकार तीनटा की आलोचना करबा। तेणु वीडियोटी टिके अधिक लॉन्ग हो जाय पारे, तेणु तुम मैंने या मझे मझे स्टॉप कर देख जहाँद्वारा तुम मैंने बोर हेनी। ठीक अच्छे, तुमको बोरिंग लगेनि, तुम मैंने मझे मझे स्टॉप कर ठीक अच्छे। तो पे आम जो आंसर आम आलोचना करवा से आंसर तुम जेकोसी टाइप क्वेश्चन आसू प्रकार भेदर क्वेश्चन आसले ये आंसर ही लिख, संज्ञा स्वरूप क्वेश्चन आसले ये आंसर ही लिख। ठीक अच्छे, तो संज्ञा स्वरूप प्रथम आलोचना करवा, तापर प्रकार भेद आलोचना करवा। प्रथमे भाषार संज्ञा। भाषा हेउछि मानव जातिर एक विशिष्ट उद्भावन। व्यापक चिंताशक्तिर अधिकारी हेबा फल मानव यही भाषार आविष्कार करिपारिछि। चिंताशक्ति और भाषा हेउछि मानवर दुईटी मौलिक संपद, जहाँकि मानव को अन्य प्राणी मानठारु एक स्वतंत्र स्थान प्रदान करुछि। संस्कृत भाष धातुरे आ प्रत्यय जोग होई भाषा शब्दर व्युत्पत्ति घटिछि, जार अर्थ हेउछि व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्त बाग रूपेण अभिव्यजते इति भाषा। यार अर्थ हेउछि व्यक्तवाणी रूप से जहाँ अभिव्यक्त होता है ताहा ही हेउछि हमर भाषा। यही संज्ञार भाषार चारोटी लक्षण स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है, यथा भाषा को स्पुष्ट करिवार शक्ति, भाव को अभिव्यक्त करिवार सामर्थ्य, बाग जंत्र उच्चारित ध्वनि समूह। 4 नंबर हेउछि एगुड़िकर सांकेतिकता। ठीक अच्छे, भाषा शब्दर ग्रीक प्रतिशब्द हेउछि लोगोस। यही इंग्रेजी प्रतिशब्द हेउछि लैंग्वेज। यार इंग्रेजी प्रतिशब्द हेउछि भाषार लैंग्वेज। यही ग्रीक लोगोस शब्दर अर्थ हेउछि चिंता शक्ति और ज्ञान। तेणु भाषा मनुष्यर चिंता शक्ति और ज्ञान सहित संपर्कित बोली बहु प्राचीन कालरू ग्रीसर दार्शनिक और भाषा विज्ञानी माने उपलब्ध करथिले। भाषार लाटिन नाम हेउछि लिंगुआ एवं यही लिंगुआर अर्थ हेउछि जिह्वा। ठीक अच्छे, भाषा हेउछि समाजर समाज द्वारा और समाज पाई। भाषा पाई सामाजिक जीवन हेउछि अधिक गुरुत्वपूर्ण। मनुष्य समाज गठन करिवा परे ही अन्य व्यक्ति बा व्यक्ति समूह पाखरे भाव प्रकाश करिया पई व्याकुल हैला। मनुष्य माने समाज गठन करिया शिखिला से निजर भाव को अन्य पाखरे बा व्यक्ति मानक पाखरे माने प्रकाश करिया पई व्याकुल हैला। समाज गठित होई नथिले भाषा हूँ समाजर एवं समाज अनुजाई यार नामकरण होता है, यथा इंग्लिश इंग्लैंड लैंग्वेज, फ्रेंच हूँ फ्रांस लैंग्वेज, पोर्तुगीज पोर्तुगाल लैंग्वेज, जर्मान हूँ जर्मान लैंग्वेज। सेपरि भाव में ओडिशार भाषा हूँ ओडिया। भाषा हूँ भाव विनिमयर एकमात्र माध्यम। यह द्वारा मनुष्य अन्य आगरे निजर भाव को प्रकाश करिथाए। भाषार संज्ञा संपर्क में अनेक भाषाविद मान भिन्न भिन्न मत देते, जहाँकि तुम मैंने स्क्रीन रे देखिपार। एगुड़ी पे तुम मन रोचे ताहले तुम मैंने एग्जाम लिखिपर, नचेत या छाड़देव किसी असुविधा नहीं। गोटे जोड़े ही तुम मैंने मन रख आउ सब बाकी छाड़देव। ठीक अच्छे, यापर आम भाषार मौलिक तत्व विषय आलोचना करवा। भाषार मौलिक तत्व। भाषार अनेक गुड़िया मौलिक तत्व रही। यह मानविक, केवल मानव यार ही अधिकारी। यह मनुष्यर चिंताशक्ति प्रसूत। यह निश्चिंत प्रयत्नर फलस्वरूप मनुष्यर उच्चारणक्षम अवयव मानकरू निःसृत ध्वनि समष्टि। यह अव्यवस्थित नुहे बरं निर्दिष्ट नियम रे बंधा। यह ध्वनि प्रतीक मानकर एक व्यवस्था। यार प्रयोग एक विशेष वर्ग बा समाज मध्य आबद्ध। यह वक्ता पक्ष और श्रोता पक्ष मध्य चिंताधारा विनिमय एक निर्दिष्ट वरिष्ठ माध्यम बोली आमे कहि परिबा। 7 नंबर है कौन, भाषा एक सांस्कृतिक परंपरा को प्रतिबिंबित तथा प्रभावित करिथाए। सेहीपरि सांस्कृतिक परंपरा मध्य गोटे भाषा को प्रभावित करिथाए। यह अनुसरण और शिक्षा द्वारा अर्जन करा जाए। तेणु यह एक अर्जित संपत्ति। भाषा एक अर्जित संपत्ति। यथार्थ भाषा हूँ एक बलिष्ठ माध्यम। तेणु यह कौन एक सामाजिक माने तेणु यह हूँ एक सामाजिक संपत्ति। भाषा सहजात नुहे बरं परंपरा द्वारा यह अनुप्राणित। मौलिक तत्व परि भाषार अनेक गुड़िए
कौन रही मौलिक उपादान रही जमीक ध्वनि तत्व, शब्द तत्व, अर्थ तत्व, रूप तत्व और वाक्य तत्व। प्रथम देखिए ध्वनि तत्व। भाषा विज्ञान दृष्टि ध्वनिर अर्थ होउछि मनुष्यर बागजंत्र उद्भूत शब्द समूह। मनुष्य निजर बागजंत्र आधार रे विभिन्न किसमर ध्वनि उत्पन्न करथाय। प्रत्येक ध्वनि को रूप देवाई से स्वतंत्र संकेत बा लिपि रूप दे व्यवहार करे। यही स्वतंत्र संकेत को भाषा विज्ञान रे ध्वनिग्राम बा फोनिम बोली कहा जाए। तेबे यही ध्वनि बा शब्द उच्चारण द्वारा वक्ता श्रोता को प्रभावित करिथाय, जहा द्वारा जोगाजोगर मार्ग प्रशस्त हुए एवं भाव आदान प्रदान रे सहायक होइथाय। तेणु ध्वनि ही प्रत्येक भाषार सर्वश्रेष्ठ उपादान। द्वितीय आसिला शब्द तत्व। भाषार मौलिक प्राण है शब्द। भाषा को भाव और अर्थरे भाषार बोधगम्य तापर संप्रसारण और कौन सुलभ करे हेउची शब्द। शब्दर दुईटी अवस्था थाए, गोटे हेउची मौलिक और अन्यटी हेउची आमर कौन ना अन्वित। पुणी इतिहास भाव में यह तत्सम, तद्भव, देशज और वैदेशिक भाव में निर्णय हो पारे। ठीक अच्छे। 3 नंबर आसला अर्थ तत्व। शब्द हेउची भाषार शरीर, किंतु भाषार आत्मा हेउची अर्थ। अर्थ बिना भाषार कौनसी महत्व नहीं। जास्कंक मतरे बिना अग्नि जेपरी शुष्क इंधन प्रज्वलित हो पारे नहीं, सेपरी बिना अर्थरे ध्वनि अभिप्सित विषय को प्रकाशित करिपारे नहीं। अर्थात मनुष्यर प्राकृतिक और सामाजिक जगत रे शब्दर नित्य नूतन अर्थ आविष्कृत होता है। तापर आसला रूप तत्व। पद होची वाक्यर आधार। शब्द द्वारा वाक्य गठित हुए नहीं, पद द्वारा ही वाक्य गठित होता है। एठारे मन रक्षक हेबो जे केवल अर्थयुक्त होईगले जे शब्दर प्रयोग योग्यता आसी जाए ताहा नुहे। एथिपई ताठारे केतेक परिवर्तन आवश्यक हुए एवं यही परिवर्तन प्रत्यय जोगु ही संभव होई पारि थाए। गोटे पदरे बहु रूप परिलक्षित होइथाए। तापर आसला वाक्य तत्व। वाक्य होची भाषार मूल भित्ति। मानवर चिंता, उपलब्धि, अभिव्यक्ति सबू यही वाक्य द्वारा ही प्रकाशित होता है। मनुष्यर जन्म ठार मृत्यु पर्यंत भावर एक अविच्छिन्न धारा स्वतः प्रभावित मध्य मध्य आसुथिबा छोट बड़ भाव यही धारार केतोटी लहरी और गोटे गोटे वाक्य हुए क्षुद्रादि क्षुद्र लहरी। वाक्य होची केतेक सार्थक ध्वनि मानकर सृष्टि। पे मैंने तो यदि क्वेश्चन आसो कि भाषार संज्ञा और स्वरूप निर्णय कर, ताहले एते सब लिखबनी, केवल तुमनकर संज्ञा लिखिब जहाँकि तुमनकर संज्ञा एवं कौ कौ भाषा तत्वविद माने अन्य संज्ञा सब देइछन्ति, भिन्न भिन्न संज्ञा देइछन्ति, से सब जहाँ तुम मन रोचे गोटे जोड़े लिखिदेव। तापर आ ये सब तत्व गुड़िक लिखा दरकार नहीं, केवल भाषार स्वरूप स्टार्ट कर। ठीक अच्छे। भाषार एबे स्वरूप आमे देखिबा। भाषार स्वरूप आलोचना करने को हेले साधारणतः यार 3टी दिग को दृष्टि देक पड़ता है। प्रथमटी है लक्षण, द्वितीय प्रवृत्ति, तृतीय रूप। प्रथम है लक्षण। विभिन्न प्रकार लक्षण 7टी लक्षण एथिरे अछि। प्रोफेसर रॉबर्ट ए हल और C.F. हकेट मानव और मानवेतर प्राणी मानकर तुलनात्मक अध्ययन क्रमे मनुष्य भाषार विशिष्ट लक्षण गुड़िकर संधान करथिले। भाषार 7टी लक्षण रही। प्रथम है परिवर्तनीयता बा विनिमयता, विशेषीकरण, विद्यमान अविद्यमान, यादृच्छिकता, द्वैतता, उत्पादन क्षमता, सांस्कृतिक प्रवाहन। प्रथम आसला परिवर्तनीयता बा विनिमयता। मानवीय भाषा रे प्रेरण और ग्रहण उभय क्षमता रही। वक्तार भावना को समाजर अन्य व्यक्ति व व्यक्तिवर्ग निकट को प्रेरण करे और अन्य व्यक्ति व व्यक्तिवर्ग प्रेरण करुवा चिंताधारा को ग्रहण करे। प्रथम व्यक्ति प्रथमे वक्ता हुए, पर से श्रोता हुए। सेहीपरि शुणुवा व्यक्ति प्रथमे श्रोता हुए, पर से वक्ता हुए। एहीपरि भावे कथा और श्रवणतारे निरवच्छिन्न परिवर्तनीयता नहीं विनिमयर माध्यम होता है। से कहुई भाषा हेउची भाव विनिमयर बा जोगाजोगर एक सफल माध्यम। तापर सेकेंड आसला विशेषीकरण। विश्वर प्रत्येक भाषार स्वीकीय स्वतंत्र पद्धति मान रही, जहाँकि ताहाको अन्यर भाषा ठारू स्वतंत्र रूपे चिन्हाइबार सहायक होता है। यही स्वतंत्र बा पृथकीकरण प्रक्रिया संभव हुए केवल ध्वनि, शब्द, रूप और वाक्य तत्व आधार रे। ठीक अच्छे। 3 नंबर आसला विद्यमान अविद्यमान।
भाषा भाषा वस्तुर विद्यमानता और अविद्यमानता उभय को दर्शाई था। भाषा कौन करे वस्तुर विद्यमानता और अविद्यमानता को देखाए। जमती जलगर्भा तटिनी एठारे जलर विद्यमानता प्रकटित होउछि किंतु जल शून्य तटिनी एठारे जलर अविद्यमानता प्रकटित होउछि। ताले भाषा वस्तुर विद्यमानता और अविद्यमानतार कौन करे ना उभय को दर्शाई थाए। सेहीपरि पाप पुण्य दया क्षमा क्रोध घृणा स्वर्ग नर्क आत्मा परमात्मा ब्रह्म परम ब्रह्म आदि अमर्त गुण को मध्य यह रूपायित करिपारे समर्थ। एपरिक स्थान और विषय आदि को रूपायित करने दिगरे मध्य भाषा समर्थ होता है। 4 नंबर है यादृच्छिकता। प्रथम अवस्था मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि होची यादृच्छिकता। तेणु भिन्न भाषा रही भिन्न भिन्न ध्वनि। प्रथम अवस्था जो मनुष्य जन्म निये प्रथम अवस्था जो भाषा से उच्चारित करे से यादृच्छिकता। तापर आसला द्वैतता। स्वभावतः प्रत्येक भाषा ध्वनि समष्टि रूपे दुईटी तत्व रही यथा अर्थ तत्व और संबंध तत्व। साधारणतः ध्वनि समष्टि निर्दिष्ट श्रृंखल सज्जित हुई एकत्र उच्चारित हुई कौन अर्थ प्रकाश शब्द रे परिणत हुए प्रकाश कले मात्र केवल अर्थयुक्त शब्द को नहीं वाक्यटे गठित हो पारिबा नहीं। वाक्य गठन निमंते कौन दरकार शब्द परे शब्द पदरे परिणत होगा आवश्यक। ठीक अच्छे तो द्वैतता आवश्यक। 6 रहा उत्पादन क्षमता। जदियो भाषार भित्ति प्राचीन तथापि एथिरे निरंतर भावे नुआ नुआ शब्द जोड़ी हो जाए जहाँफल भाषा गतिशील परिमार्जित और परिवर्तित होता है। तार सांस्कृतिक प्रवाहन। भाषा केवल उत्तराधिकारी सूत्र रे नुहे बरং अनुकरण और शिक्षा द्वारा निजे व्यक्ति ठारू अन्य जने व्यक्ति बा व्यक्तिवर्ग पर्यंत परंपरा क्रमे प्रवाहित होई थाए। शैशव कालरू प्रत्येक व्यक्ति तार गुरुजन बा समकालीन व्यक्ति मानकर वचन भंगी शब्द चयनरू अनुकरण करी भाषा शिक्षा करिथाए। सेहीपरि ताठारू अन्य माने मध्य भाषा शिक्षा करिथांती। तापर आसिला भाषार प्रवृत्ति बा प्रकृति बा धर्म। भाषा एक सर्वपृष्ठ ज्योति। यह मनुष्यर हृदय को अज्ञान रूपक अंधकार दूरीभूत करथाए। है मनुष्यर हृदय अज्ञान रूपक अंधकार को दूरीभूत करथाए। भाषा होची सर्वशक्तिमान। यह नूतन सृष्टि को संभव करथाए। निराशा को आशान्वित करथाए। जंत्रणा दायी को सांत्वना प्रदान करे और सुप्त को जागृत करथाए। भाषा समाज को एक सूत्र रे बांधि रखिपारे। यह पैतृक संपत्ति नुहे। ठीक अच्छे। भाषा पैतृक संपत्ति सूत्र रे पितामाता ठारू संतान मानक प्राप्त होई न थाए। उदाहरण स्वरूप जदि गोटे ओडिया पिला तार पिलाटी कालरू जाई इंग्लैंड रे रुहे और सेठारे सामाजिक परिवेश भितर बढ़े तेबे से ओडिया भाषा न कही बरং इंग्राजी भाषा रे कथबार्ता करिवो। ए दृष्टिरू विचार कले भाषा केबे हेले पैतृक संपत्ति नुहे। यह होची अर्जित संपत्ति। ठीक अच्छे। अपर पक्षरे भाषा होची संपूर्ण भावे ता प्रिय समाज पारिपार्श्विक वातावरण आत्मीय स्वजन बंधु बांधव सांगसाथी सहित मिसी भाषा शिक्षा करा जाए। गोटे गोटे शब्द को से बारंबार शिखे एवं कुहे। गोटे पर गोटे शब्द अर्जन करी से शब्दर पुंजी अर्जन करे शेष में भाषार अधिकारी हुए। सुतरां मनीष भाषार मूल उपादान शब्द विभव को वातावरण मध्य ही अर्जन करी थाए। अन्यान्य पार्थिव संपत्ति परी भाषा पितामाता ठारू पुत्र को प्राप्त हुए नहीं। गोटे कोमल शिशु जदि शैशव अवस्थारू इंग्लैंड को प्रेरित हुए सेठाकार जीवन शैली और परिवेश को अनुसरण करे तेबे से तार पैतृक भाषा ओडिया न कही इंग्राजी कहब। तेणु भाषा एक अर्जित संपत्ति अटे। यह मातृगर्भरू किंबा पैतृक संपत्ति परी प्राप्त हुए नहीं। भाषा को परिवेशरू साथी मान ठारू शिक्षा करने को पड़े। मनुष्य तार दक्षता द्वारा गोटे शब्द को बारंबार शुणा द्वारा शिक्षा करिथाए। भाषा सर्वदा पुरातन को परिहार करी नूतनता को परिधान करिथाए। भाषा चिर परिवर्तनशील अटे। नदी जेपरी अखंड धार रे प्रवाहित होइथाए सेतेबेले से विभिन्न गतिपथ को धारण करिथाए। सेहिपरि भाषा मध्य परिवर्तन होइथाए।
प्रत्येक भाषार जो भली भौगोलिक सीमा रही सेहीपरि भाव तार ऐतिहासिक सीमा रही भाषार गति धीरे धीरे कठिन सरल आड़क होता है अल्प परिश्रम रे अधिक लाभ करिवार प्रवृत्ति समस्त मनुष्य पाखरे थाए एही प्रवृत्ति भाषार गति कठिन सरल आड़क होता है भाषार गति सर्वदा स्थलतारू सूक्ष्मता आड़क होता है यह एक सामाजिक वस्तु। तीन आसला रूप भाषार मुख्यतः चारि भाग रूप को विभक्त कर गोटे ऐतिहासिक रूप आधारित भूगोल आधारित प्रयोग भित्तिक आधारित तापर निर्माण भित्तिक आधार। प्रथम रहा इतिहास आधारित यह हूँ समस्त आधारित रूप भेद समयक्रमे एक भाषा अन्य रूप धारण करी भिन्न नाम परिचित हुए तहिरु पुणी भिन्न रूप अन्य नाम उद्भव होता है जमी वैदिक संस्कृत लौकिक पाली प्राकृत अपभ्रंश ठीक अच्छे। तापर आसला भूगोल आधारित भौगोलिक कारण जो भाषार रूप और नाम परिवर्तन होता है जेपरी प्रकृत भाषार विभिन्न रूप महाराष्ट्री सौरसेनी प्राकृत भाषार विभिन्न रूप महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी पैशाची और अर्धमागधी सेपरी नवीन भारतीय आर्य भाषार विविध भौगोलिक रूप होउची ओडिया बंगला आसामी पंजाबी गुजराती मराठी इत्यादि होउची भौगोलिक आधारित। तीन आसला प्रयोग भित्तिक यह मुख्यतः तीनोटी रूप आधार में चिन्हट कर यथा प्रयोग क्षेत्र साधुत्व प्रचलन जातीय भाषा राष्ट्रभाषा राजभाषा साहित्यिक भाषा इत्यादि प्रयोग भित्तिक भाषा अंतर्गत हो पारे। तापर चार आसला निर्माण भित्तिक निर्मातार संख्या और स्तर भेद जो भाषार रूप देखा जाए ताहाको आमे निर्माण भित्तिक आधार बोली कही थाउ। यदि समाज भाषार निर्माण हुए तेबे यह परंपरा आधार में प्रचलित हुए समाजर स्वीकृति लाभ करने पर यह प्राकृतिक भाषार सम्मान लाभ करे समाज होउची भाषार निर्माता उदाहरण स्वरूप सारला दासଙ୍କ भाषा बलराम दासଙ୍କ भाषा इत्यादि। या पर पिला माने आलोचना करबा ओडिया भाषार प्रकार भेद समग्र विश्व रे आज जाए 7740 टी भाषा रही किंतु सेगुड़िक मध्यरु केवल 3216 गोटी भाषा को अध्ययन करा जाई पारिछि एवं 2791 गोटी भाषार विभागीकरण करा जाई पारि नाही। भाषार विभिन्न स्तर और विभिन्न श्रेणी मध्य रही। प्रथम रहा मूल भाषा बा ओरिजिनल लैंग्वेज जो प्राथमिक भाषार बहु शाखा प्रशाखार भाषा सृष्टि होता है ताहाको मूल भाषा कहुए यही रूप इतिहास आधारित स्थानागत रुचिगत और सांस्कृतिक मनगत परिवर्तन सूत्रे मूल भाषार संगठन रीति रे नाना धरण रूपांतरण घटी थाए। उदाहरण स्वरूप इंडो यूरोपीय भाषा को मूल भाषार उदाहरण भाव में नि आम ओडिया भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार अंतर्गत ठीक अच्छे। 2 नंबर आसला उपभाषा बा विभाषा कौनसी भाषा बा कौनसी भाषा संप्रदाय अंतर्गत क्षुद्र क्षुद्र भागरे विभक्त गोष्ठी तथा अंचल भिन्नता क्रमे बास करुवा अधिवासी मध्य भावर आदान प्रदान पाई प्रचलित भाषा को उपभाषा बोली कहुए। यार विशेषत्व होउची यह मध्य अन्य कौनसी भाषा अंतर्भुक्त हो पारिबो नाही यह मूल भाषा ठारू उत्पन्न तेणु जदि भाषा जननी हुए तेबे उपभाषा होउची तार कन्या। यह लोक साहित्य रचना और कथोपकथन रे केवल व्यवहृत होता है। यार दुईटी सीमित रूप रही सेगुड़िक होउची बोली आउ व्यक्ति बोली। प्रथम आसला बोली कौनसी गोटे गोटे छोट क्षेत्र बा निर्दिष्ट स्थान रे व्यवहृत टिपिकल भाषा ही बोली बा हाँ बोली यह असाहित्यिक रूप असाधु अपेक्षाकृत निम्न सामाजिक स्तर अथवा अशिक्षित व्यक्ति मान द्वारा व्यवहृत होता है कोटा ना बोली ठीक अच्छे। व्यक्ति बोली कौन ना कौनसी व्यक्ति विशेष बा परिवार विशेषर व्यवहृत भाषा को व्यक्ति बोली कह जाए। तो आसला प्राथमिक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है आम भाषार प्रकार देखुचे है गोटे प्रथम थी कौन मूल भाषा बा हाँ मूल भाषा
द्वितीय उपभाषा तृतीय प्रामाणिक भाषा। जो बलिष्ठ भाषा तथा उपभाषा तार सहयोगी उपभाषा मानक उपरे निजर साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठत्व को आरोप करी प्रतिनिधित्व साधन भित्तिरे सर्वसाधारण भाषा रूपे व्यवहृत होता है ताहाको प्रामाणिक भाषा बोली कुहाଯାଏ। ଏହି ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ଶିକ୍ଷା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଓ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଭାଷା ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଆଉ ମୌଖିକ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବା ଜାତୀୟ ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଭାବ ଏବଂ ବିଚାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଭାଷାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବା ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱଭାଷା। କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡର ଭାଷା ଏହା ଅର୍ଥ ଦ୍ୟୋତନାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେହି ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱଭାଷା ବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ତଥ୍ୟଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ରୂପେ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 6ରେ ଆସିଲା ରାଜଭାଷା। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିଁ ରାଜଭାଷା। ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜଭାଷା ଶାସକମାନଙ୍କର ଭାଷା ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତର ରାଜଭାଷା ଥିଲା ପାରସିକ ବା ପାର୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। 7ରେ ଆସିଲା ମାତୃଭାଷା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଜନ୍ମଗତ ପରିବେଶ, ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚଳନୀ ଭିତ୍ତିରେ ମାତୃକ୍ରୋଡ଼ରୁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ଏହି ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମାଆକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାତୃଭାଷା। ପ୍ରଥମରୁ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପରିବେଶ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଷାର ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। 8ରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ତାର ମୌଳିକ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାକୁ ନିଜର ଭାବ ବିନିମୟର ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଭାଷାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା। ମାନେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସେ ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚେନ୍ନାଇରେ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ହୁଏ ବା ମାତୃଭାଷା ହୁଏ ତେବେ ତାମିଲ ହେବ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା। 9 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ବୈଷୟିକ ଭାଷା ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସମାଜରେ ତାର ସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମଣିଷ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବୈଷୟିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୃଷକ, କମାର, କମ୍ଭାର, ବଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାତ୍ର, ଦାର୍ଶନିକ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପଭାଷା। ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ବିକୃତ ବା ଉଚ୍ଚାରଣମୂଳକ ଭାଷା ଅଥବା ଅଶିଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗୀର ଭାଷାକୁ ଅପଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର 2ଟି ରୂପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକୃତ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା। ବିକୃତ ଭାଷା କ'ଣ? ଏକ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅପର ଭାଷାକୁ ଭଲ କରି ନ ଶିଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବା ପଦ ବା ରଚନାରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଷାର ବିକୃତି ଘଟି ଅପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଅପଭାଷୀ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ବିକୃତି ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ରମେ କଟକକୁ ଆମେ କୁଟାକ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାଲାଶ୍ୱର କହୁଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି।
सेकेंड आसला अशिष्ट बा माने अश्लील भाषा ठीक अच्छे केतक क्षेत्र में शब्दर यथार्थ प्रयोग में दक्षता नथिबा जोगु उच्छृंखलता और संस्कारहीनता वशतः वक्ता निज भाषा को मध्य विगत बा विकृत उच्चारण करिथाए। एहा द्वारा भाषार शुद्ध और शील रूप में अशिष्ट बा अश्लील भाषार रूपांतर होता है। तो ये पे तुम कोर 6 यूनिट 1 जोटा कि भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तीनटा एक जिन आम गोटे भिडियो ही आलोचना कले। तो जदि भी तुमको भिडियो आज क्लास भल लगी तो पे भिडियो को निश्चित भाव लाइक करेंगे और चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निजर सांगत मान पाखु सेयार करेंगे। आज क्लास ये रोचे। जय जगन्नाथ।